कार्टूनी कीड़े। एक समय एक छोटे शहर में कई सारी दुकानें हुआ करती थीं, पर वहाँ पर कोई बेकरी की दुकान नहीं थी, जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती थी। उसी समय एक व्यापारी ने सोचा कि चलो एक बेकरी की दुकान खोल ली जाए। क्यों ना मैं भी शहर में एक बेकरी की दुकान खोल लूं। वैसे भी यहाँ कोई बेकरी की दुकान तो है ही नहीं जिससे मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। के लिए मुझे कल रामू दूध वाले के यहाँ जाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह ही व्यापारी रामू दूध वाले के घर पहुँच जाता है। अरे भाई, मुझे एक बेकरी की दुकान खोलनी है जिसके लिए मुझे रोज 3 लीटर दूध और 2 किलो मक्खन चाहिए। क्या मिल जाएगा मुझे? और वो भी बिल्कुल सही दाम पर चाहिए। हाँ हाँ बाबूजी, आपको सही दाम पर दूध और मक्खन मिल जाएगा। अगले दिन व्यापारी अपनी बेकरी की दुकान शुरू कर देता है और कुछ ही दिनों में इसकी बेकरी की दुकान बहुत ही अच्छी चलने लगती है। लेकिन एक दिन ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रामू मुझे कम मक्खन दे रहा है। मुझे ऐसा करना चाहिए कि हरिया तराजू वाले को बुलवा कर एक बार मक्खन तुलवा ही लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह हरिया को बुलाने चला जाता है और हरिया को बुला लाता है। अरे हरिया भाई, मेरे लिए एक काम तो कर दो जरा। ये मक्खन तौल के उसका असली वजन तो बता दो मुझे। ऐसा कहकर हरिया मक्खन तौलने चला जाता है। अरे अरे बाबूजी, आपने तो कहा था कि मक्खन 2 किलो होगा, लेकिन ये मक्खन तो केवल 1.5 किलो है। अरे मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। और क्या समझता है वो रामू? वो मुझे 2 किलो मक्खन का कहकर केवल 1.5 किलो मक्खन देता है। रुको, मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। अरे रामू, तुम मुझे 2 किलो मक्खन का कहकर 1.5 किलो मक्खन ही देते हो? क्या तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है? तुमसे दूध लेना बंद कर दूंगा। अरे अरे बाबूजी, मैं आपको सही तौल कर मक्खन दिया करता था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारी शिकायत सीधे कलेक्टर साहब से करूंगा। ऐसा कहकर अगली सुबह वे कलेक्टर के यहाँ पहुंच जाते हैं। अरे कलेक्टर साहब, ये रामू दूध वाला घटतौली करता है। मुझे 2 किलो मक्खन का कहकर 1.5 किलो ही मक्खन देता है। आप इसको कड़ी सजा दें। तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो रामू? क्या ये सच बोल रहा है? नहीं नहीं माई बाप, ये बिल्कुल सच नहीं है। मेरे पास कोई आधुनिक तराजू है ही नहीं। जब तुम्हारे पास कोई आधुनिक तराजू ही नहीं है, ना कोई आधुनिक बाट है, तो तुम मक्खन तौलते कैसे हो? अरे माई बाप, मैं रोज 2 किलो ब्रेड खरीदता हूँ इन्हीं बाबूजी से। मेरे पास कोई बाट तो है नहीं, तो मैं इन्हीं बाबूजी की ब्रेड को बाट की तरह यूज कर लेता हूँ। इतना सुनते ही कलेक्टर समझ जाता है कि घटतौली रामू नहीं बल्कि व्यापारी कर रहा था, और वह व्यापारी को सजा भी सुनाता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह एक दिन खुद ही उसमें गिर जाता है। दोस्तों, और अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।